को सुनते गानों आपके मेज़बान हमसे अहमद रज़ा का सलाम। प्रोग्राम अवामी आवाज़ में एक बार फिर आपसे खुशामदीद कहते हैं और एक जज्बे के साथ खुशामदीद फिर से कहते हैं, क्योंकि दुश्मन को ये बात बताई ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑपरेशन बनियानुल मरसूस तक का सफ़र ये बहुत ज़्यादा एक जज्बे से भरा हुआ था और इसमें दुश्मन को ये बता दिया था कि हम दगो तो हर वक्त तैयार है। दुश्मन को ये लगा कि पाकिस्तान सो गया है और पाकिस्तान के पास वो जज्बा नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन हमने बताया कि हमारे पास हथियार भी है, हमारे पास जज्बा भी है और हम हर वक्त जाग रहे होते हैं। दुश्मन को ये लगा कि पाकिस्तान सो गया, उससे सिंदूर लगाने की कोशिश की, लेकिन हमने कुरान की एक आयत से अल्फाज उठाया और बनियानुल मरसूस सीसा पिलाई दीवार तक का जो सफ़र था वो तय किया और सीसा पिलाई संदूर से लेकर सीसा पिलाई दीवार तक के सफ़र को पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद कहते हैं। इस चीज़ का जश्न जितना मनाया जाए वो कम है, जितना इसको सेलिब्रेट किया जाए वो कम है, क्योंकि वो दुश्मन जो एक वक्त में जंग की एक लगा कर बैठा था, रट लगा कर बैठा था, वो दुश्मन एकदम अमन के लिए तैयार हो गया। वो दुश्मन जो जंग का रट्टा लगा कर बैठा था वो सीज़ फायर के लिए रेडी हो गया। ये जो जज्बा ये मेरे पीछे कैमरामैन दिखाएगा कि जिस तरह आज मैं लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पर पाक आर्मी की जानिब से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से स्क्रीनिंग की जा रही है, स्क्रीन लगाई जा रही है, SMT स्क्रीन है यहाँ पर, और उसके अंदर पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ जो हैं उससे याद किया जा रहा है। और इस जज्बे को मेरा कैमरामैन अगर मेरे पीछे दिखाए तो फैमिलीज़ जो हैं वो तैयार होकर प्रॉपर तौर पर इसको सेलिब्रेट कर रही है, इसे एक इवेंट के तौर पर लिया जा रहा है। ये दुश्मन वो जो कहता था जंग लग जाएगी, ये डर जाएंगे, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रा पीछे दिखाएं, ये फैमिलीज़ जो हैं ये प्रॉपर तैयार हैं, इस वक्त जज्बे के साथ खड़ी हैं। छोटे से लेकर छोटा बच्चा और बड़े से बड़े यहाँ पर जो आवाम है वो जज्बे के साथ और एक अपने एहसासात हैं, जज्बात हैं, उसके साथ यहाँ पर खड़े हैं। और ये जज्बे दुश्मन को कल भी चुभते थे, दुश्मन को आज भी चुभ रहे हैं। आवाम के पास चलते हैं और आवाम से जानते हैं कि इस वक्त उनके किस तरह के एहसासात हैं और किस तरह इसको एंजॉय कर रहे हैं। आवाम के पास चलते हैं, जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? ठीक। सर ये क्या सेलिब्रेशन हो रही है, ये दुश्मन को किस तरह का सरप्राइज दे दिया आवाम ने? अच्छा, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। ये दुश्मन को लगता था ये कौम सोई हुई है, ये फौज के पास ताकत नहीं है। ताकत है क्यों नहीं है हमारी फौज। बता दिया ना हमने, हाँ, ईट से ईट बजा दिया। दुश्मन को लगा कि ये कौम के पास ताकत नहीं है, लेकिन हमने बता दिया। हाँ जी, ईट से ईट बजा दिया। उसे लगा कि हम सो गए हैं, लेकिन वो जाग गया। हाँ जी, ऐसा ही हुआ। हमारी पाक फौज को किस तरह सपोर्ट करेंगे? क्या आप खड़े हैं उनके साथ? अभी भी अगर दोबारा जरूरत पड़ती है आवाम जाएगी बॉर्डरों पे लड़ने के लिए? हाँ जाएंगे, ये सारे जाएंगे, हम भी जाएंगे। ये जाएंगे कि बस आप मीडिया पे को कहते हैं जी पाकिस्तानी बड़े जज्बे मारते हैं। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हमें भेजे जरूर। अस्सलाम वालेकुम, बच्चे नन्हे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अयान। अयान कहाँ से? लाहौर से ही हो? इधर से ही हूँ। अच्छा, तो किस तरह से एंजॉय कर रहे हो आज? मजा आ गया। मजा आ गया है। आज ज्यादा मजा आ रहा है कि जब इंडिया को जवाब मिला था तब मजा आया? इंडिया तो बेटा हमारा। इंडिया को बेटा पड़ा है तो इंडिया को नहीं, पाकिस्तान अब्बू लगता है इंडिया का। पाकिस्तान। अच्छा, तो दुश्मन को क्या लगा था कि पाकिस्तानी फौजियों के पास ताकत नहीं है? ताकत। तो आप बता दिया हमने। हाँ। हम खड़े हैं। हाँ जी। जज्बे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का। सर दुश्मन को एक बार फिर से सरप्राइज मुबारकबाद दे दें और टी इज़ फैंटास्टिक का जो उनका एक दावा था वो दोबारा से उन्हें सुना दें कि हमारी फ़ौज खड़ी है और उसी तरह खड़ी है कि जिस तरह का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया बनियानुल मरसूस, उसी तरह खड़ी है। देखिए हमारी कौम झूठ नहीं बोलती, जो सरप्राइज कहती है वो दे के दिखाती है और इंशाल्लाह पाक फौज जिंदाबाद। दुश्मन ये वही लाहौर में हम खड़े हैं। नाज़रीन कराम आपको भी बता दें ये वही लाहौर है जिसको दुश्मन ने फतह कर लिया था और आज इस वक्त उसकी शिकस्त का एंजॉय करने के लिए हम उसी लाहौर में खड़े हैं कि जिसके वो दावे कर रहा था कि हमने लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया। देखिए हम कितने रिलैक्स खड़े हैं और मजे में हैं। वो झूठ बोलते हैं, उनकी मीडिया झूठ बोलती है। इनका ख्वाब है भाई, इनका ख्वाब है, पाकिस्तान ख्वाब है। मानी कौम है। हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान ने बता दिया, पाकिस्तान ने उन्हें समझा दिया कि पाकिस्तान की तरफ इशारा नहीं करना। वो दोबारा भी जब मर्जी आ सकते हैं, इंशाल्लाह बच्चा बच्चा तैयार है। अगर जरूरत पड़ती है आवाम की बॉर्डर के ऊपर हर टाइम तैयार है, घर में बैठे भी तैयार हैं, जब मर्जी आ जाए। आने वाली नहीं है, जब मर्जी आई। ये मुसलमान कौम है, ये कैसे घबराएगी? हमें तो मौत की टेंशन ही, हम तो शहादत लेने शौक से जाते हैं। ऐसा शहादत है हमारे में। हम अल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं, हम कोई हिंदू नहीं है जो झूठ बोलेंगे, हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मजीद आगे चलेंगे और मजीद भी आवाम के पास चलेंगे। सर आइएगा,
इंटरव्यू हर बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है और बहुत शौक के साथ दे रहे हैं। जिस तरह पाक फौज ने सरप्राइज़ दिया उसी तरह आज लाहौर की जो आवाम है वो दुश्मन को इंटरव्यू। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ग्रामी क्या है आपका? हमजा इकराम। हमजा इकराम, माशाल्लाह। मैं भी हमजा, आप भी हमजा। दुश्मन को हम दोनों इस वक्त खड़े होकर सरप्राइज़ दे रहे हैं। हमारी फ़ौज ने दे दिया, हम उन्हें पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान कल भी जिंदा था, पाकिस्तान आज भी जिंदा है। पाकिस्तानी फ़ौज कल भी पैंताबाद थी, आज भी पैंताबाद है। किस तरह देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमने मोदी को मुंह की खिलाई, ठीक है। उसके राफेल गिराए, उसने बड़ा वादा किया था, बड़ा उसने बढ़ चढ़ के वादे किए थे कि जी हमारा राफेल आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हमने राफेल गिराया, हमारे जवानों ने राफेल गिराया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा बच्चा तैयार है। नारे तकबीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज। ये जज्बा जो है, दुश्मन तो ये कह रहा था कि हमारे मुखालफों के पास हथियार नहीं है और हमारे पास राफेल हैं, लेकिन एक जो ईमान का जज्बा है वो दुश्मन को किस तरह गालिब आया ये हमने भी देखा और आपने भी देखा। ये अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने हमें जो है फतह दी है इसके ऊपर और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने फतह दी है। हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर कलमे की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो मिशन था वो कुछ संदूर नहीं था, हमने कुरान का लफ्ज़ लिया था और जिस जगह पर कुरान आ जाए रहमतें तो उतरती है ना। बेशक उतरती, देखी उतरती हुई। और उस आयत के अंदर छोटा सा लिखा हुआ है जिसका तर्जुमा ये है कि तुम सीसा पिलाई दीवार हो। जब अल्लाह कह रहा है सीसा पिलाई दीवार बन जाओ तो फिर हमें कौन रोक सकता है? और सीसा पिलाई दीवार हमारे पाक फौज ने बन कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो जंग का एक उसने रटा लगाया हुआ था, 10 दिन का जवाब हमने 4 घंटे में दिया और बताया कि पाकिस्तान जिंदाबाद था। हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि दुनिया देखेगी और तैयार है, आजमाना मत। हाँ, आजमाना मत, तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, तैयार है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार थे, आजमा लिया, अब दोबारा भी तैयार हैं। दोबारा करोगे, दोबारा भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है, आ जाओ। अगर ज़रूरत पड़ती है आवाम की महाज पर तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तानी आवाम तैयार है? भाई मैं इसको लेके जाऊंगा, ये मेरा बच्चा है, इंशाल्लाह जरूर लेके जाएंगे, इंशाल्लाह ये सारे बच्चे जाएंगे, हम तैयार हैं, कलमे की ताकत है हमारे अंदर। नारे तकबीर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है सर। दुश्मन को हमने, हमारी फौज ने पहले पैगाम दे दिया और अब आवाम किस तरह पैगाम देती है? हम ऐसे पैगाम देंगे, हमारा एक ही मनसब है, एक ही बात है, ये मुल्क कलमे के ऊपर बना है। अल्लाह की ताकत इस मुल्क को ख़त्म करेगी तो होगा, दुश्मन नहीं कर सकता। और ये हमारे जवान, फौजी जवान, माँ के बच्चे दूध मक्खन खा के जवान हुए हैं, इंडिया की तरह के जवान नहीं हुए। हमारे पास इस्लाम की ताकत है। हाँ जी, ये अल्लाह को मानने वाले, कलमे पे ईमान लाने वाले हैं, उनकी तरह नहीं है बुतों को मानने वाले। हमारा रब सच्चा था, सच्चा है, और पाकिस्तान जिंदा था, जिंदा है और इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा और इसको कोई ताकत दुनिया की ख़त्म नहीं कर सकती। 53 इस्लामिक ममालिक हैं, ठीक है, और इंडिया एक ही है, इंडिया एक ही ममालिक है। एक पाकिस्तान ख़त्म होगा, 52 फिर वापस आएंगे। तो पाकिस्तान खत्म नहीं होता, क़यामत तक नहीं होगा, अल्लाह की ताकत ख़त्म करेगी। कोशिश कर ली, दुश्मन ने ये कोशिश कर ली, बिल्कुल की, ट्राई कर लिया, उनको मुंह की खानी पड़ गई 2 घंटे के अंदर, दांत खट्टे हो गए जी। उनके वजीर खारजा ने, जिन्होंने मुज़ाकरात की बात की है और उधर की अवाम ने उनको ही उल्टा मारना शुरू कर दिया है। और हम अपनी फौज को भरपूर तावन कर रहे हैं और करते रहेंगे, पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे और मीडिया को पैगाम दे जिसने लाहौर फतह कर लिया था। आपको एक बार और, हमारी मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, इन्होंने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है और उनकी मीडिया झूठ पे झूठ बोलती है। उसने तो लाहौर फतह कर लिया था, दिखाएं जी कैमरामैन साहब, ये दिखाएं लाहौर फतह हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और ये लाहौर फतह करने वाला दुश्मन जो था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे हम पहुंच गए हैं। मैं वही बता रहा हूँ, ये वही लाहौर है जहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद हम कर रहे हैं। ये सारे कलमा पढ़ने वाले खड़े हुए हैं, इनको कोई ताकत, ये बच्चे देखे मासूम, ये भी नजराना देने के लिए पेश कम है, इनको कोई नहीं हटा। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है, जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। क्या जज्बा है, किस तरह देखते हैं सारे सीन को? लेकिन मैं यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात करना चाहता हूँ वासिफ अली वासिफ साहब की कि पाकिस्तान नूर है और नूर को कभी भी जवाल नहीं आ सकता। बिल्कुल इसी तरह, और पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मीडिया जो लाहौर को फतह करके बैठा था, आज वही लाहौर नारे तकबीर की आवाज से गूंज रहा है, क्या पैगाम देंगे? इंडिया
झूठ की जो है वो बुनियाद है, उनका मीडिया झूठा है। उनको पाकिस्तान मीडिया ने हर वक्त शाना बशाना मुंह तोड़ जवाब दिया है, और पाकिस्तान मीडिया हमेशा से जिंदा है और हमेशा सच का जो है वो उन्होंने साथ दिया। साथ लिया और जीत कर दिखाया, लड़के दिखाया। बेशक ऐसा ही है। और हमारे कामरान मसीह भाई को सलूट पेश करें। कामरान मसीह भाई के लिए एक बात करूंगा, एक तरीक फलसफे में लिखा, ग्रेट मैन इज वन हु हार्ट एंड सोल बट नो मैन इज ग्रेट, हु इज ग्रेट ओनली लाइफ टाइम, द टेस्ट ऑफ ग्रेटनेस इज अ पेज ऑफ हिस्ट्री। कि जो फलसफे और तरीक में लिखा जाए वो कामरान भाई ने वो काम किया है, हम उनको सलूट पेश करते हैं पूरे पाकिस्तान। सब सलूट पेश करते हैं कामरान भाई को। हमारे कौमी हीरो है कामरान भाई, जिन्होंने त्यारा उड़ा के लेके गए F-17 थंडर और X-400 उड़ा दी, उसके बाद राजस्थान में महात्मा पर हमला किया। हमारे कामरान भाई जो पायलट थे उनको सलूट पेश करें, उनको दिल की ताक गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। पेश करते हैं। और आप ये भी देखें, वो गैर मुस्लिम मसीह बरादरी है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की इज्जत की वकार की खातिर उन्होंने कुर्बानी दी है। यही बात हम करते हैं इस वक्त। ना यही है, ना कोई नून लीग है, ना कोई सुन्नी शिया वाबी। पाकिस्तान थे, पाकिस्तान है और पाकिस्तान रहे। और उन्होंने ये भी अपनी वालदा को पैगाम दिया है, माँ जी मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान की इज्जत बचाने की खातिर, मैं आ गया तो सलाम है, ना आया तो मेरी कुर्बानी कबूल करना। कुर्बानी कबूल करना। और ये जज्बा जो है और ये जज्बा ईमानी जो है, इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। और ये तारीख में सुनहरी अल्फाज। आपके चैनल के तबस्सुम से ये भी बता दें, हम पाक आर्मी मूवमेंट के प्रेसिडेंट भी हैं, सदर भी हैं अंदरून शहर के। इस वक्त कोई सदर हो ना हो, सब खड़े पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी फौज के साथ। जमात है, कोई भी पार्टी है, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन ये पाकिस्तान की इज्जत की बात है तो सब मुसलमान भाई इकट्ठे हैं, पाकिस्तानी है इस वक्त। और कोई भी कोई पार्टी भी नहीं है यहाँ पर, कोई यहाँ पर मजहब भी और फिक्र भी नहीं, क्योंकि मसीह होकर जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, हम उन्हें सलूट पेश करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को हम सलूट पेश करते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। और पाक आर्मी को हम सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने जाके दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा। और पिछला प्रोग्राम भी मेरा दुश्मन को बड़ा चुभा था, इसलिए आज जज्बा ज़्यादा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो फतह है वो जिस तरह हम खुशी से एंजॉय कर रहे हैं, उस तरह हमारा दुश्मन तड़पना चाहिए। क्योंकि पिछले प्रोग्राम के अंदर चीखें हमने भी सुनी, आपने भी सुनी होंगी, व्यूज़ भी आपने देखे होंगे, लेकिन आज फिर मेरी वही गुजारिश है कि अगला प्रोग्राम भी दुश्मन को चुभना चाहिए और चुभेगा पाकिस्तान। प्रोग्राम में अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हमजा अहमद रज़ा को दीजिएगा इजाज़त।